एन ए 239 का कदीम तरीन इलाका ली मार्केट 1927 में तामीर हुआ। अंग्रेजों के दौर से कारोबारी मरकज की हैसियत रखने वाला इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। शहरी कहते हैं यहाँ मसाइल हल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से, जो इस वक्त तारीखी ली मार्केट में मौजूद हैं। जी देखिए, इस वक्त मैं कराची के कदीमी इलाके ली मार्केट में मौजूद हूँ और ये जो हल्का है ये NA 239 लियारी है और यहाँ से तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं। ये ली मार्केट जो है ये अंग्रेज़ के दौर में 1927 को तामीर हुई थी और 1927 को मिस्टर ली के नाम से ये मंसूब है। बहरहाल हम लियारी के लोगों से बात करेंगे लियारी के मसाइल पर और लियारी के इलेक्शन पर। क्या कहेंगे, यहाँ क्या सबसे बड़ा मसला कौन सा है? मसला तो सारा कचरे पड़ा है जगह में, सारा कचरे पता है। जो कोई आएगा वो नहीं उठाएगा, ना कोई काम करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं ये लियारी का एक बिल्कुल फुटपाथ पे लोग बैठे हुए हैं और कलेजी बन रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ज़रा हम इन्हीं लोगों से बैठ के बात भी कर लेते हैं जो कलेजी खाने के मुंतज़र हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी कलेजी है, बहुत अच्छी कलेजी है, बहुत अच्छी खाते हैं, हम आते रहते हैं, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे आप, लियारी के मसाइल क्या हैं बड़े बड़े? लियारी के मसाइल हैं जो गैस नहीं है, बिजली नहीं है और गटरों सीवरेज लाइन का निज़ाम सही नहीं है मुल्क में। अभी लोग वोट मांगने तो आ रहे होंगे। वोट तो फिर है ही है, दुनिया ने देना ही है वोट, किसी ना किसी को। किसको देना है वोट? किसी को भी देना ही है। लियारी में तो पीपल्स पार्टी है, बस पीपल्स पार्टी के ज़्यादा। ये बता दें मसले क्या हैं आपके इलाके में? घर नहीं है हमारा, हम किराए पे रहते हैं, बच्चे बेरोजगार हैं। मैं खुद मजदूरी पे काम पे जा रही हूँ। अभी वोट मांगने आ रहे हैं? अभी वोट मांग रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, सब बोलते कि वोट दो। किसको देना है वोट? वोट तो बिलावल को देंगे और किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। लोगों ने जिस तरह बताए हैं हर तरफ मसाइल हैं। एक बुजुर्ग शहरी चल रहे हैं। आप लियारी के यकीनन कदीमी बाशिंदे हैं। लियारी में कोई सहूलत नहीं है। जितना लियारी के साथ पूरे कराची में जिस तरह लियारी के साथ ज्यादती हो रहा है। सुना आपने, ये बड़े एक बुजुर्ग शहरी थे, लियारी के कदीमी बाशिंदे थे, जो बता रहे हैं कि एक साइकिल चल रही है, वही हाकिम वही लोग, मजबूरी है उन्हीं को ही वोट देना है। तो सियासी जमातों का मुकाबला होगा NA 239 और PS 106 और PS 107 पर बड़ा मुकाबला होगा। पता तो 8 फरवरी को चलेगा, लेकिन कराची का इलाका ली मार्केट हर तरफ मसाइल के घेरे में है। PS 126 अजीराबाद और के वोटर्स MQM पाकिस्तान के हक में बोल पड़े हैं। कहते हैं PTI और पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया लेकिन काम किसी ने नहीं किया। अब सिर्फ MQM पाकिस्तान से उम्मीदें हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान खान। अजीजाबाद में भी मसाइल के अंबार। वोटर्स ने MQM पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। का मकीन कहते हैं इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी जमातों को वोट दिया लेकिन मसाइल हल ना हो सके। इस बार MQM पाकिस्तान को चुनेंगे। हमारा जो काम करेगा, जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमारे मसाइल हल करेगा, हम उसी को वोट देंगे, बाकी हम किसी को वोट नहीं देंगे। कि उनसे उम्मीद है क्योंकि दूसरी पार्टियां जितनी भी आई कोई काम करता नहीं है यहाँ पर। अब रोड की हालत देखो, थोड़ी देर पहले आपको निकलने में बताया, ये रोड की हालत है, बिजली के इशू है, पानी का इशू है, गैस का इशू है, यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। अब MQM का दौर था, उस दौर में तो सारे काम होते थे। PS 126 2,65,320 वोटर्स पर मुश्तमिल है, जहां के मकीन एक बार फिर पुरुमीद हैं कि इंतखाबात में कामयाब होने वाले नुमाइंदे इनके मसाइल हल करेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। NA 236 में यूनिवर्सिटी रोड से मौसमियात जाने वाली सड़क पर गटर उबल पड़े हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राबेल अशरफ से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर पे। समामत से आने वाली जो रोड है वहाँ पर जो है सीवरेज के पानी की 22 सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कुल वोटर्स की जो तादाद है वो यहाँ पर 5,35,242 है। हल्का जो है वो 236 ये कहलाता है। साथ ही साथ ज़िला जो है वो वेस्ट है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सीवरेज के पानी के बाइस जो इलाका मकीन को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ये इलाका जो है यहाँ पर सीवरेज का पानी मौजूद है, तो कब से मौजूद है? ये चलता रहता है, सफाई होती रहती है, फिर भी भर जाता है। कोई आता है कंप्लेन करता है तो सफाई वफाई करते हैं, फिर भी भर जाता है। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे, कोई मसाइल हल हुए? आइंदा इंतखाबात से कोई उम्मीदें हैं?
कोई ऐसे हिम्मत तो नहीं है अभी तक, मुश्किल ही लग रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे, उनका यही कहना है कि सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मेन होल जो है वो यहाँ पर नशे के आदी अफराद मेन होल्स के ढक्कन जो है वो यहाँ से लेके चले जाते हैं। साथ साथ उनका ये कहना है कि सफाई करने के लिए भी जो है वो टीम्स आती हैं, मगर एक हफ्ते के बाद दोबारा से ये पानी जो है वो यूं ही जमा हो जाता है। जी एन 234 के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर के मकीन बरसों से बिजली, पानी और गैस की किल्लत का शिकार हैं। मजीद बताएंगी सबा परवेज। जी बिल्कुल, इलेक्शंस की गहमा गहमी उरूज पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 2.5 नंबर 33F हल्का NA 234 और PS 94 में, जहाँ पर शहरी जो है वो बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी से महरूम है। पानी, बिजली, गैस जो है वो यहाँ पर फराहम नहीं की जा रही। इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा ये जो मसाइल हैं ये कब से हैं और किस तरह से इनका जो है वो आप गुजारा करें? ये 2 साल हो गए हैं। 2 साल से ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। जब से ये हुकूमत चेंज हुई है, उससे पहले दूसरी हुकूमतों में भी ये सब चीज़ें मसाइल पूरे थे। अच्छा, बिजली और ये गैस इनके बगैर किस तरह गुजारा करते हैं? कब से नहीं आ रही? ये कम से कम भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, आती नहीं है। अभी लकड़ियों पे, अभी खाना जो पका रहे हैं लकड़ियों पे पका रहे हैं खाना। साहब मौजूद है, मुझे बताइएगा कि बिना इन ज़रूरियातें जो आपकी हैं, बिजली, पानी, गैस, इनके बगैर किस तरह से गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये हम लोग बहुत सामना कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं। बहुत परेशानी हुई हुई है यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं। कोई देखे इसको, कोई हल करे। अगर आप लोगों से नहीं हो सकता, आप लोग हम आवाम के ऊपर छोड़ दो, फिर हम देख लेंगे फिर। अच्छा, इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या लगता है कि मसाइल हल होंगे? ये अल्लाह पे भाई, अल्लाह पे छोड़ दिया। पहले भी अपने मालिक पे छोड़ा हुआ था, अभी भी उन्हीं पे छोड़ा है। हो सकता है अल्लाह पाक बेहतर करें, इन लोगों के दिल के अंदर रहम डालें। जी बिल्कुल, इस काबिल कोई नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें वोट दिया जाए और इनके मसाइल के ऊपर बात की जाए। यही कहना है शहरियों का। गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो यहाँ पर पानी, बिजली, गैस नहीं आ रही। लकड़ियों से जो है वो खाना बना रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो बिजली के बगैर यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। जी PS 129 नॉर्थ नाज़माबाद में मसाल के अंबार लग गए। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग, गैस की दम फराहमी और स्ट्रीट लाइट्स न होने से इलाका मकीन परेशान है। मजीद बताएंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पे। इस वक्त जो है मैं कौमी असम्बली के हल्का NA 250 PS 129 के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर मौजूद हूँ। इस हल्के के अगर वोटर्स की तादाद के हवाले से बात की जाए तो 26,303 वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल ये इलाका है। लेकिन यहाँ पे मसाइल क्या है, हमारे पास इलाका मशीन भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा इस वक्त जो इस इलाके की जो सबसे ज़्यादा बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है? इस इलाके में सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हम बुनियादी मसाइल फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पानी का है और गैस का। तो आपको पता खैर पूरे कराची में, लेकिन गैस की प्रॉब्लम जाहिर सी बात है, एक आम जो फ़र्द है, जो एक आम ज़रूरियाती ज़िंदगी में इस्तेमाल हो, तो उसके लिए बहुत कीमती चीज़ है। इसका सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा जो यहाँ पर क्राइम जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 9 बजे के बाद रात में आम बंदा भी नहीं निकलता और सुबह 8 बजे निकलते हुए भी डरता है। तो यहाँ के जो आम मसले मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा ये, एक तो क्राइम रेट और ऊपर से यहाँ पर जो पोल्यूशन के मसले मसाइल है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर काम जो होते हैं, सफाई होती, ये नहीं कहते कि सफाई नहीं होती, सफाई होती है, बट जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती। ये है बुनियादी मसाइल। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन में मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात देते हैं। मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में इस हल्के से किसको मैंडेट दिया था और आइंदा आने वाले इंतखाबात में किससे उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो यहाँ पे मुकामी लोग थे, MQM पाकिस्तान के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे और जितने भी पतंग के कैंडिडेट थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे बड़ी वर्किंग करी है, काम करा है और उम्मीदें भी हमें उन्हीं से ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 15 साल से यहाँ पे मौजूद है, कोई काम नहीं करा उन्होंने। तो हमें तो यहाँ पे मुकामी हमारे लोग हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे और इंशाल्लाह उन्हीं को कामयाब कराएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे साथ इलाका मकीन में मौजूद है, उन्होंने मसाइल के हवाले से भी बात करी और साथ साथ अपनी राय का बताया कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है वो किससे उम्मीदें जाहिर करते हैं और किसको वोट देंगे। जी निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्याज का कहना है कि निगरान हुकूमत में आकर पता चला कि सेहत के शोबे के मसाइल हैं क्या। मसाइल के हवाले से जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसे अब इलेक्शंस की गहमा गहमी जो है वो अरूज पे आ चुकी है, कुछ ही जो है दिन बाकी है। निगरान वज़ीर सेहत मेरे साथ मौजूद हैं, पहले इनसे जान लेते हैं एक तो नया कोविड वेरिएंट के हवाले से कैसा देख रहे हैं, कि कोई तशवीशनाक सूरत हाल है या कंट्रोल में है, और आपके ये जो निगरान दौर कैसा रहा उसके बारे में बताइए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली चीज़ तो कोविड से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हमने एक टास्क फोर्स बनाई है उसमें जो माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि हमें शायद एयरपोर्ट पे टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है ना, ये माइल्ड है, इतना ज़्यादा सिवियर कोई मसला नहीं होगा। इसमें सिर्फ जो परेशान, जिन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है वो एल्डरली लोग हैं, और दूसरा ये कि वो लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम है। बाकी जो नेचुरल जो आपके बिहेवियर्स हैं अच्छे, जैसे हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसको आप करते रहें,
वो वैसे भी हर लिहाज से बेहतर है। दूसरा सवाल बड़ा मुश्किल है, मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें देखी जो शायद मुझे वैसे देखने को ना, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था, और एक आम डॉक्टर जैसे मैं हूँ और था, तो उसको तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। बाहर से मैं काम ज़रूर करता था, लेकिन मुझे ये पता है, मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि कोई भी जी शऊर थोड़ा सा ऑनेस्ट आदमी अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाए तो 3 साल में इसकी शक्ल बदली जा सकती है। ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन जो उनको जो सवालिया निशान आता है वो इंटीरियर सिंध के हस्पतालों की सूरत में आता है या प्राइमरी केयर की सूरत में। जैसे कि हमारे साथ वज़ीर निगरान सेहत जो हैं वो मौजूद थे। ओवरऑल उनका कहना है कि इस वक्त तक सेहत के मामलात के लिए अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत गुंजाइश है जिसमें काम किया जा सकता है। जी, वर्क प्लेस में खातून को हिरासा करने का इल्ज़ाम, मोहतसिब ने जनरल मैनेजर फाइनेंस सिंध इरिगेशन अथॉरिटी नई मेमन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अपडेट करेंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, ये वर्क प्लेसमेंट पर हरासमेंट का मामला है। मोहतसिब आला सिंध ने जनरल मैनेजर फाइनेंस सिंध इरिगेशन अथॉरिटी नईम मेमन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और मोहतसिब आला सिंध ने नईम मेमन को 23 जनवरी को जो है वो तलब कर लिया है, उनसे जवाब भी जो है वो तलब कर ली है। सीडा के जनरल मैनेजर नईम मेमन के खिलाफ शकीला बेगम ने ये शिकायत दर्ज की है, जबकि अदम पेशी की सूरत में एक तरफा फैसला करने का भी एक शोकाज नोटिस में लिखा गया है, जबकि नईम मेमन पर वर्क प्लेस में हिरासा करने का ये इल्ज़ाम है और ये मुतासरा खातून ने मोहतसिब आला सिंध में दरख्वास्त दायर की है, जिस पर मोहतसिब आला सिंध ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर जनरल मैनेजर सीडा को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 23 जनवरी तक तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में औरंगी टाउन में ताजर के घर में पुलिस डकैती के केस की समाअत हुई। मसीह जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखिए औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती केस जिसकी समाअत आज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई है। अब मुकदमे के मरकजी मुलजिम डीएसपी उमैर तारिक बजारी भी आज अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने आज मुकदमे का हतमी चालान जमा करवाना था, तहम वो जमा नहीं करवा सके। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, जैसे ही वो मौसूल होंगी चालान जमा करवाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने उन्हें आइंदा समाअत पर चालान जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। याद रहे इस केस में जो दीगर मुलजिमान हैं उनमें से 4 जमानत पर रिहा हैं, जबकि डीएसपी उमैर तारिक भी सेशन अदालत गरबी से जमानत पर रिहा हैं, जबकि बाकी जो है वो अदालती रिमांड पर जेल में है। मुलजिमान पर ताजिर के घर में 1.5 करोड़ से ज़ायद की डकैती का इल्ज़ाम है। वाक़े का मुकदमा थाना पीराबाद में ताजिर शाकिर की मुद्दत में दर्ज है। जी, यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का एहसन इक़दाम, कैदियों के बयानात वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। आज जेल खाना जात को भी अंडर ट्रायल कैदियों के बयानात वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का एहसन इक़दाम है, कैदियों के बयानात वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। IG जेल खाना जात को भी अंडर ट्रायल कैदियों के बयानात वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करने की हिदायत जारी कर दी।